अच्छा आपको नहीं लगता ख्वाजा साहब के मुल्क में ना सिर्फ इंसाफ ताख़ीर से मिल रहा है बल्कि बहुत महंगा मिल रहा है। हाँ, महंगा हो गया है। वकला की महंगी महंगी फीसों से डेढ़ लोग डेढ़ करोड़ रुपया हो गई है। 1.5 करोड़ रुपए? जी जी। किस चीज़ के? केस लड़ने के। तो ये तो फिर बेहतरीन शोबा हो गया बहुत है। इसवी को यही है। अच्छा ये बताइए वो कि तो ऐसे हो गया ना कि वो कोई शादी थी, हाँ हाँ वो गए किसी गुरुकारा को शादी में बुलाने के लिए, तो उस जमाने में सस्ते जमाने थे। उसने कहा 4 लाख रुपए। हाँ तो वो जो बुलाने के लिए गया था उसने कहा कि नहीं मैडम, सिर्फ गाने की। तो ये जो वकला की जो फीस तय करने का कोई मयार होता है या मतलब हर वकील की अपनी मर्जी पर है? अपनी मर्जी पर तो है क्लाइंट सर। के हिसाब से और केस वो के वही हिसाब हिसाब है, जैसे आप जानते हैं ना, वो औरतें कपड़ा लेने गई होती हैं, हाँ हाँ वो कहते हैं 26 रुपए गज। तो वो कहता है, औरत कहती है कि भाई ये बहुत महंगा है। अच्छा तो वो कहते हैं कि छोड़ दो बाजी, हमारा बिकता है। लेना है लो नहीं तो मतलब 26 में ले रहे हैं, हमारे पास दूसरे लोग बहुत बैठे हुए हैं, तो तो मतलब वो बहस नहीं करते। बहस नहीं कर अब वो सकते। कहते हैं हमारा बिकता है। ठीक है। इसी तरह जो महंगे वकील हैं, तो आप जाके बहस करें तो वो कहते हैं सॉरी, हमारी यही फीस है, तो कर लो जो करना है। आप कितने महंगे हैं? नहीं सर, हम दरमाने हैं, अच्छा हल्के दरमियाने हैं, फुल्के, तभी तो चल रहे हैं। थोड़े बहुत में गुजारा कर लेते थोड़ा हैं। ठीक हो जाता है। केस टू केस भी देख लेते होंगे केस टू कभी? केस बंदा भी देखना पड़ता है सर, हाँ, कि उसकी कैपेसिटी भी है कि नहीं। हाँ। खुद को बेच के तो नहीं देगा ना सर। ये बात तो दुरुस्त है। और सर ये 1.5 करोड़ जो वकील लेते हैं, वो वकील लेते हैं जो 100 करोड़ रुपए टैक्स की पेमेंट, हुकूमत के वाजबात और उसका स्टे ऑर्डर लेके देते हैं। अच्छा आप 100 करोड़ बचा के दे रहे वो भी हैं। डन वाली चीज होती है। हाँ, वो डन। ना भी हो तो मतलब ये कि हाँ। आप 100 करोड़ का फायदा पहुंचा रहे हैं, तो 1.5 करोड़ तो आपका हक बनता है ना। देने वाला हाथ जोड़ कर दे जाता है ओके कि जल्दी से ले लें, ऐसा ना हो इरादा बदल जाए। मतलब वो मामला इतना बड़ा होता है कि उसके ऊपर ठीक है। मामलात बहुत बड़े होते हैं। मामलात बहुत बड़े होते हैं। अच्छा जैसे पाकिस्तान में दीगर शोबाजात की जो तालीम है वो ज़बू हाली का शिकार है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ग्रेजुएट्स निकाल रही है, डिग्रियां दे रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ लिख कर जो लोग आ रहे हैं मार्केट में, मैं बड़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करूँगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो लोग जो है मतलब उनको समझ लें कि डिग्री मिल रही होती है। तो कानून के शोबे में भी क्या आप ये ज़बू हाली देख रहे हैं या आपको लगता है कि जब हम एलएलबी की बात करते हैं तो इस शोबे के अंदर जो है उसमें थोड़ा सा नहीं, हमारा प्रोफेशन भी ओवर क्राउडेड हो गया है, ओवर क्राउडेड हो गया है। इतने केस नहीं है जितने वकील हैं। मैंने अपने एक क्लाइंट को भेजा, मैंने कहा सिटी कोर्ट में चले जाओ। अच्छा तो वो पहुंचा तो वहाँ से मुझे फ़ोन करता है कि सर इधर तो कोई क्लाइंट है नहीं, सारे वकील ही वकील हैं। उन दिनों शायद वकीलों के इलेक्शन हो रहे थे, वो सारे गेट पे ही खड़े हुए वोट मांग रहे थे। तो वो वहाँ देख के परेशान हो गया, कहता सर यहाँ तो कोई प्राइवेट आदमी आए नहीं, सारे वकील ही वकील हैं। तो ओवर क्राउडेड भी हो गया है और ये जो है वो जो लोग आ रहे हैं सर मयार भी मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता पर ठीक हो जाता है। होता ये है कि देखें, ये मैं हमेशा नए जूनियर भी आते हैं उनको भी समझाता हूँ कि बाय रीडिंग अ बुक ऑन स्विमिंग यू कैन नॉट जंप इन द पूल। इन द पूल आपको पूल में स्विमिंग सीखने के लिए पहले जंप करना पड़ेगा, गोते खाने पड़ेंगे, हाथ चलाने पड़ेंगे, फिर आप स्विमिंग सीख जाएंगे। बाकी आप एक किताब पढ़ के आ जाएं स्विमिंग के ऊपर कि व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ स्विमिंग, सही है। तो आप सांस रोकना, उसने लिखा होगा कि सांस रोक लो, फिर वो कहेगा कि यूँ नीचे उतरो, फिर तो आप उतर जाओ तो फिर डूब जाओगे। तो किताब में जो बुक नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज में बड़ा फ़र्क है। प्रैक्टिकल नॉलेज धक्के खा के सीखनी पड़ती है, बुक नॉलेज पढ़नी पड़ती है। लेकिन बुक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल लिखा होता है कि आपने करना क्या है। ठीक है। तो यानी अगर आप सिर्फ बुक नॉलेज ले लें, प्रैक्टिकल ना लें, तो आप ज़ीरो हैं, और निरी प्रैक्टिकल ले लें तो आप मुंशी बन जाते हैं वकील की बजाय। कि आपको काम तो आ जाता है लेकिन ये नहीं पता कि ये लिखा हुआ कहाँ है। ठीक है। अच्छा जैसे अब हमारे जैसे लोग जुमा पढ़ने जाते हैं, मसले मसाइल सुन के हम भी बयान कर लेते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल पता नहीं है कि ये कौन सी हदीस है, कहाँ लिखी है, क्या सफ़ा नंबर है, ये उलमा को ही पता है। ऐसे ही ऐसे हम ऐसे अपना मारते थे, इमरान खान भी बोल देता है हमारी तरह कि ये लिखा हुआ है, उसको पता नहीं होता। उस पारी की पता नहीं होती। ख्वाजा साहब ये फरमाइएगा कि आजकल अगर हम देखें तो
सियासत में बहुत सारे वकला हजरात और वकला बरादरी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। अगर आप पाकिस्तान के सियासतदानों को उठा के देखें तो उसमें तकरीबन कोई 20% जो सियासतदान हैं उन्होंने कानून की तालीम हासिल की भी है या प्रैक्टिस कर रहे हैं या नामवर वकला हैं। 50 साल का अरसा गुजरा, बहुत सारे सियासी रहनुमाओं से आपके ताल्लुकात भी हैं। कभी सियासत में आने के बारे में सोचा, कोई ऑफ़र हुई या आपको लगता है ये चीज़ आपके लिए नहीं थी? नहीं नहीं सर, बाकायदा से मैं तो आसफ जरदारी साहब का 13-14 साल तक वकील था। हाँ, सही है। कोर्टों में सारा उनके साथ ही रहा, पूरा टाइम गुजारा। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा आती थी और वो बाकायदा से मुझे कहती थी कि ख्वाजा वाई यू डोंट जॉइन माई पार्टी। अच्छा। तो मैं हंस के उनको कहता था बीबी मैं आपके साथ ही तो हूँ, तो वो भी हंस पड़ती थी। लेकिन मुझे अब ख्याल आता है कि मैंने गलती की। जिन लोगों ने ज्वाइन कर दी वो सेनेटर भी बन गए, सब कुछ बन गए और मैं मेरी वकालत ही करता रह गया। तो मैं असल में ये था कि मेरे पास उस वक्त भी प्राइवेट काम बहुत ज़्यादा था और आई यूज़ टू थिंक कि यार मैं शायद टाइम नहीं दे सकूँगा, क्योंकि सब पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको रोज़ पार्टी के दफ्तर भी जाना पड़ता है, उनकी मीटिंगों के लिए, फिर उनके जलसों के लिए, फिर जलसे अरेंज करने के लिए, बैनर लगाने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं ये समझता था कि यार ये मेरे बस का नहीं है। तो इसलिए मैं तो चूँकि उनके साथ ही होता था तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं सियासत में नहीं हूँ। तो जब बाद में पता चला कि जब लोग टिकट शिकट लेके सेनेटर बन गए, अच्छा, फिर पता चला कि मैं सियासत में नहीं हूँ। हम पैदल ही रह गए हैं। आप पैदल हम उनके साथ रहते थे सारा वक्त, तो हम समझते थे हम भी साथ ही हैं। लेकिन जब पता चला ओहदे बटे तो पता भाई जिनको ओहदे मिले वो थे जो सियासत में थे, हम बाहर ही रह गए। चले, अभी भी आप माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी टाइम है। बेहतरीन आपने कामयाबियां समेटी हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसमें फ़ायदा भी हो गया मुझे बहुत ज़बरदस्त। अच्छा। कभी कभी मैं रिग्रेट करता हूँ कि यार मैं अगर सियासत में होता तो आज MNA होता या सेनेटर होता। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सियासत में होता तो मैं कभी हाई कोर्ट का जज ना बनता। हाई कोर्ट का जज न्यूट्रल आदमी बनता है जो अच्छा। किसी सियासी पार्टी में ना हो। सही है। तो जो मैं हाई कोर्ट का जज बना ये अल्लाह का बहुत बड़ा एजाज़ है, इस पर मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और अल्लाह के फजल से मैंने उस जॉब को बड़ा ज़बरदस्त निभाया है। 112 तो मेरे लॉ जर्नल्स में रिपोर्टेड केसेस हैं एक साल में। अच्छा। उसकी मैंने पूरी बुक छापी है। अच्छा। जो वो मैं बांटता भी उन लोगों को देता हूँ। तो वो एक बड़ा एहसास है और वो मैं मर जाऊंगा लेकिन लॉ जर्नल्स में वो सारे महफूज रहेंगे। क्या बात, फैसले। क्या बात है। तो ये एक बड़ा शुक्र मतलब है। आपके फैसले बोलेंगे, वो बोलते हैं सर, धड़ भी बोलते हैं। और अच्छा। बाकी जिन्होंने हमारे इंसाफ करते हुए देखा है वो भी बोलते हैं। अच्छा। और मैं वैसे भी ये तो हाई कोर्ट में तो मैंने किया, ख्वाजा नवीद की अदालत प्राइवेट चैनल के ऊपर 2002 से बैठ के चला रहा हूँ, 2001 से ऐसे ही। अब 2025 हो गया। बीच में थोड़ा अर्सा जब मैं जज बना तो वो वक्फा दिया। उसमें मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि 35 मिनट में केस का फैसला हो जाता है। 35 मिनट में आपके सामने 35 मिनट का प्रोग्राम है। वो आप अभी चले जाएं यूट्यूब पे, हाँ। 100-150 प्रोग्राम पड़े हुए हैं। हाँ। आप लगा के देख लें सबको। 35 मिनट में फैसला करके देता हूँ जिसको कई लाख लोग देखते हैं पूरी दुनिया में। ऐसे ही है, लाखों लोग देखते हैं। तो वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। सही है। तो मैंने करके दिखाया कि नामुमकिन नहीं है, करना चाहे तो जज फौरन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा। और एज ए जज भी हाई कोर्ट में करके दिखाया। मैंने एज ए जज हाई कोर्ट में बैठ के ख्वाजा नवीद की अदालत चलाई है। अच्छा जी, तभी तो बाहर हूँ। स्पीडी ट्रायल आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपने परसू किया है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया हमारी फ्रेटर्निटी के लोगों ने। ख़ास तौर पे जो जुडिशरी में थे हमारे कोलीग्स, उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये इतनी जल्दी फैसले करता है और इतने तेज़ कर रहा है। अच्छा। वो उसमें अपनी डीमेरिट समझते थे। हाँ, वो ज़ाहिर है अपने हिसाब से देख रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, तो सियासत की मैंने बात की, तो वैसे न्यूट्रलाइज होकर अगर मैं कहूँ तो कौन से सियासतदान आपको वैसे पसंद हैं, अगर आज के दौर में भी कहें या पिछले एतवार में भी कहें, शख्सियत के एतबार से बात करें? सर शख्सियत में मेरा आसफ जरदारी से ज़ाती दोस्ती भी है। अच्छा। और आई ऑलवेज लाइक्ड हिम एज ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन, के बादशाह, हम्बल मैन, यानी हर चीज़ उसके दिमाग में होती है। अच्छा। और प्रैक्टिकल आदमी है सर। अच्छा। जो बात आपके दिल में है वो उससे पहले कह देता है। तो यू नो कि भाई आपको उससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ही नोज़ कि आपने क्या कहना है। तो इस तरह का आई लाइक हिम। और मियाँ नवाज शरीफ एक अलग कैटेगरी है, उनसे भी मेरी बड़ी दोस्ती है। और मैं उनके साथ जेल में बहुत लंबी तवील
मेरी उनसे कचहरी रही मुलाकातें है। रही हैं, अच्छा। हाँ, मुलाकातें रही हैं और आई लाइक हिम एंड ही लाइक्स मी। बल्कि अभी मैं लंदन में भी उनको मिल के आया। अच्छा। हमारी छोटी सी मुलाकात थी लेकिन बहुत दिलचस्प थी। उसके दौरान भी 3-4 लतीफ़े सुना दिए मैंने उनको। और वो खुद भी सुनाते हैं मुझे। अच्छा। हाँ हाँ, वो बड़े वज़ीला संज हैं। अच्छा। मियाँ साहब जो है ना, जो ऊपर से आपको सीरियस लगते हैं ना, वो मजाक बड़ा अच्छा करते हैं। तो